अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल में सर्च बार को कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे, जिससे आपको डेटा को सर्च करने में इजी होगा। जैसे अगर आपके पास ह्यूज डेटा है तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं मैनुअली, अगर कहें तो फाइंड ऑल कंट्रोल एफ से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर आपके पास ह्यूज डेटा है तो उसके बजाय आप ऐसे सर्च बार क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप इजीली इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बताऊँगा। कोई डेटा सेट है, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट और कंट्री और एज इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करूँगा, यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा, चाहे वो न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन हो या अल्फा इन्फॉर्मेशन हो। जब जैसे रैंडमली मैं कोई भी टेक्स्ट इन्फो एंटर करूँगा, उसके रिलेटेड यहाँ पर डेटा फिल्टर हो जाएगा। जैसे कि मैं जे एंटर करा तो यहाँ पर जे के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल्टर हो गई। जैसे मैं एंटर करते जाऊँगा वैसे ही इन्फॉर्मेशन फिल्टर होते जाएगी। अगर मैं न्यूमेरिक करूँगा, जैसे कि 55, रैंडमली कोई भी नंबर, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके डेटा सेट में है तो ऑब्वियसली फ़िल्टर हो जाएगा। कोई भी नेम भी एंटर करूँगा तो भी हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप कैसे भी किसी भी तरीके से आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, ऐसे सर्च बार क्रिएट करने के बाद। तो कैसे ऐसे सर्च बार को क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, और इसके लिए कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करना होगा, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक टैब एक्टिवेट करना होगा एम एस एक्सेल में। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारे पास है टैब्स में एक है डेवलपर टैब। अगर आपके पास ये एक्टिवेट नहीं है तो आपको एक्टिवेट करने के लिए किसी यहाँ पर कहीं भी स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर का, इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद प्रेस ओके करने कर देंगे तो आपको वो टैब एक्टिवेट हो जाएगा। अब डेवलपर टैब एक्टिवेट होने के बाद आप यहाँ पर इस पर आकर एक ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट। इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो आपको फ़िल्टर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक्टिव एक्स कंट्रोल्स में आकर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जहाँ पर भी आप सर्च बार बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर इसको जस्ट ड्रॉप करेंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आना होगा प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर लिंक्ड सेल। आपको जहाँ जहाँ पर आप क्रिएट करें हैं सर्च बार, उस सेल एड्रेस, आपको उसका सेल एड्रेस देना होगा। जो मेरा है H2। प्रेस एंटर करने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ का जो डायलॉग बॉक्स है उसको क्लोज कर देना है। तो ये आपका एक्टिवेट हो गया। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले सेम डेवलपर टैब में इसको डिज़ाइन मोड से हटाना होगा। इस पर क्लिक कर देंगे तो वो मूव हो जाएगा। उसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं ऐसे। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी डेटा फ़िल्टर नहीं होगा। ठीक है? तो उसके लिए आपको एक फ़ॉर्मूला यूज़ करना होगा। कौन सा फ़ॉर्मूला है वो अब हम देखेंगे। वापस अगर आप इसको डिज़ाइन मोड पर क्लिक करेंगे तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है? अब हम देखेंगे कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं डेटा फ़िल्टर करने के लिए, फार्मूला और इससे सर्च बार से लिंक करने के लिए। तो मैं यूज़ करूँगा फार्मूला, वो है फ़िल्टर फार्मूला। फ़िल्टर फार्मूला ज इसका पहला आर्गुमेंट है एरे। इसमें आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा देने के बाद इंक्लूड में हम देंगे फर्स्ट कॉलम नेम, जो फर्स्ट नेम है उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे इक्वल्स टू। अगर ये इक्वल्स है, जो सर्च बार क्रिएट करे हैं उसका उसका सेल एड्रेस देंगे जो है H2। उसके बाद कॉमा नो मैच। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप सर्च कर रहे हैं आपके डेटा सेट में तो नो मैच आपको बताएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। ठीक है? अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, जैसे कि नेम है फर्स्ट नेम जेनेट, तो वो फ़िल्टर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कोई भी नेम जो इस कॉलम में अवेलेबल है वो एंटर करूँगा तो यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर एक, आपका सर्च बार तो क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम वो है, ये एग्जैक्ट मैच ही फ़िल्टर हो रहा है। अगर आप एग्जैक्ट मैच टाइप करते हैं, फुल नेम टाइप करते हैं तो ये डेटा फ़िल्टर हो रहा है। अगर आप सिर्फ 2 वर्ड्स एंटर करते हैं तो फ़िल्टर नहीं हो रहा है, आपको बताएगा नो मैच। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो हम देखेंगे। आपको फ़िल्टर जो फ़ॉर्मूला यूज़ करें, फ़िल्टर फ़ॉर्मूला, उसमें आपको एक चेंज करना होगा। वो है जहाँ पर आप एंटर कर रहे थे इन्फॉर्मेशन, इंक्लूड इन्फॉर्मेशन, इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको यूज़ करना है ईज़ नंबर फ़ॉर्मूला। ईज़ नंबर फ़ॉर्मूला यूज़ करने के बाद फिर से आपको एक और फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, वो है सर्च।
उसके बाद सर्च में आपको फाइंड टेक्स्ट में आपको देना है सर्च बार का एड्रेस, यानी जो आप क्रिएट करें हैं बार उसका एड्रेस देना है वो है h2। और विद इन टेक्स्ट नेक्स्ट जो इसका आर्गुमेंट है सर्च का विद इन टेक्स्ट, उसके बाद आपको देना है यहाँ पर इसका ये जो फर्स्ट नेम है, जो कॉलम फर्स्ट नेम है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 2 बार ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। तो आपका अब यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप फुल नेम टाइप करने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही आप 1 या 2 लेटर टाइप करते हैं आपका डेटा फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं टाइप करा JA, तो JA के रिलेटेड जितने भी नेम्स है फर्स्ट कॉलम में वो सारे फिल्टर हो जाएंगे। CH जैसे भी मैं इंटर करूँगा वो फिल्टर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक और प्रॉब्लम ये है कि जितने भी आप फ़िल्टर कर रहे हैं ना वो सिर्फ फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट कॉलम है बी कॉलम फर्स्ट नेम, इसके रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो एज है, कंट्री है, इससे भी फ़िल्टर हो डेटा, तो उसको कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब जैसे मैं एंटर करा यूएसए तो नो मैच बता रहा है। अगर मैं न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन एंटर करता हूँ 60 या 55 तो डेटा फ़िल्टर नहीं हो रहा। तो उसको कैसे फिक्स करते हैं वो अब हम देखेंगे। फिर से आपको यहाँ पर फॉर्मूले में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, जैसे हम आप देख सकते हैं एक बात यहाँ पर इस नंबर ओपन करने के बाद सर्च ओपन करें और सर्च में जो सेकंड आर्गुमेंट है विद इन टेक्स्ट, तो विद इन टेक्स्ट में हम क्या दिए फर्स्ट नेम दिए, ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम वो दिए। उसी तरीके से अगर हम सेकंड लास्ट नेम कंट्री नेम और एज इसमें यहाँ पर मेंशन करेंगे तो आपका डेटा फिल्टर हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से इस नंबर से, इस नंबर से जहाँ पर आप 2 बार ब्रैकेट क्लोज करें वहाँ तक कॉपी कर लेना। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज अब जो जहाँ पर 2 बार ब्रैकेट क्लोज है वहाँ पर आकर कर्सर वहाँ पर प्लेस कर कर आपको इंटर करना है प्लस बटन। उसके बाद जो फॉर्मूला कॉपी करे थे आप पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो विद इन टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप चेंज करना, नहीं कॉलम एड्रेस चेंज करना है। फर्स्ट नेम है, अब उसके बाद हम इंटर करेंगे लास्ट नेम, ठीक है। फिर उसी तरीके से ब्रैकेट क्लोज होने के बाद यहाँ पर आकर आपको प्लस इंटर करना, सेम वैसे ही इस नंबर से लेकर ब्रैकेट क्लोज तक कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना। फिर से यहाँ पर आपको विद इन टेक्स्ट में सर्च में इसका एड्रेस चेंज करना है। अब हम देंगे कंट्री नेम, कंट्री जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज जहाँ पर है वहाँ पर आकर प्लस इंटर करना, फिर से पेस्ट कॉपी पेस्ट कर देना। अब हम लास्ट में हम देंगे एज, जो एज कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर क्लोज इंटर प्रेस इंटर, ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। अब हम करेंगे सर्च, जैसे कि एग्जांपल एज है, एज कॉलम है, कोई भी नंबर है जो यहाँ पर है वहाँ इंटर करूँगा। जैसे एग्जांपल 49 है तो 49 में यहाँ पर इंटर करूँगा तो डेटा फिल्टर हो जाएगा। अब वैसे ही कंट्री से स्पेन, कंट्री नेम से करेंगे फिल्टर तो आपका फिल्टर हो जाएगा स्पेन। अगर मैं यूएस से एंटर करता हूँ तो यूएस का रिलेटेड डेटा फिल्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मतलब सर्च बार क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी इन्फॉर्मेशन को ईजिली फिल्टर कर सकते हैं आप। फ़िल्टर फार्मूला हमने फ़िल्टर फार्मूला यूज़ किया, उसके बाद इस नंबर और सर्च नंबर से हम डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं और ऐसे फ़िल्टर करने के बाद डेटा को ईजिली फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ऐसे आप एम एस एक्सेल में सर्च बार क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर जो सर्च बार है इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टैब में आकर शेप्स का आप यूज़ कर सकते हैं। शेप्स यहाँ पे आप कोई भी शेप्स ले सकते हैं, रेक्टेंगल, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करेंगे, जो फिल है इस पर आकर हम नो कलर नो फिल पर क्लिक करेंगे तो आपको जो सर्च बार है वो नज़र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो स्पेस है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था वीडियो के शुरू में, जो ये आइकॉन है सर्च का वो उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। आपको उसके लिए आना होगा इंसर्ट टैब में आकर, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है आइकॉन्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको स्टॉक इमेजेस का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर कुछ भी है और जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। मैं सर्च करूँगा सर्च बार के लिए जो मैं बताया था वीडियो के शुरू में, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रेस इंसर्ट, तो यहाँ पर आइकॉन आपको आ जाएगा। इसका साइज़ आप छोटा कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं एक और बॉक्स को इंसर्ट करूँगा,
इंसर्ट पर आकर शेप्स में सेम वही रेक्टेंगल एक छोटा सा यहाँ पर क्रिएट करूँगा, उसमें मैं इस आइकॉन को इंसर्ट करूँगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो हम इसको फिर से री इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में आकर आइकॉन्स, इंसर्ट। ठीक है, अभी अब आ रहा है। इसका साइज चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सर्च एरिया है इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम डेवलपर टैब में आकर इसको डिज़ाइन मोड पर करेंगे, उसके बाद इसका साइज़ चेंज करेंगे। तो आपका सर्च बार रेडी है। तो इस तरह से आप सर्च बार क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इजीली फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सर्च बार क्रिएट कर सकते हैं। इसको जो सर्च बार का एरिया है इसको एडजस्ट करना है, तो हर बार आपको डिज़ाइन मोड पर आना है और उसके बाद रिमूव कर देना है, तो आपके ये एक्टिवेट हो जाए। तो इस तरह से आप सर्च बार कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहाँ पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।